हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है। ठीक है, जिसका चैप्टर फर्स्ट लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने लोकतंत्र क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्यों। ठीक है, हमें लोकतंत्र ही क्यों अपनाना चाहिए, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा था लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हमने जाना था। क्या है लोकतंत्र? देखिए, लोकतंत्र से ही पता चल रहा है कि लोगों का शासन, लोगों का तंत्र। ठीक है, ऐसा शासन का स्वरूप जिसमें शासक का चुनाव कौन करे, जिसमें शासक का चुनाव हम करें, यानी कि शासक का चुनाव लोग करते हों, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। क्लियर है। अब लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था, क्या क्या विशेषताएं हैं लोकतंत्र की। तो उसमें निष्पक्ष चुनाव होते हैं, हमारे पास मल्टी पार्टीज होती हैं, हम अपनी पसंद के नेता को, पसंद की पार्टी को वोट डाल सकते हैं। क्लियर है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, 18+ के जितने भी लोग हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आप वोट डाल सकते हैं। ठीक है, ना ही जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना ही कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, कोई भी किसी भी प्रकार का आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। आप 18+ हैं, इसी क्वालिफिकेशन के साथ, इसी एलिजिबिलिटी के साथ आप वोट डाल सकते हैं। उसके बाद है आप 18+ वोट डाल सकते हैं। मल्टी पार्टीज को वोट, यानी कि मल्टी पार्टीज आपके पास चॉइस है, आप जिस भी नेता को, जिस भी पार्टी को वोट देना चाहें उसको दे सकते हैं। लोकतंत्र में सरकार की पावर जो वो लिमिटेड है। ठीक है, वो संविधान को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकती, तो लिमिटेड पावर है गवर्नमेंट की। क्लियर है। फैसले कौन लेगा, अंतिम फैसला कौन लेगा? जो जिसको हमने चुना है, हमारे द्वारा चुना हुआ शासक ही फैसले लेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई भी, जैसे हमने पाकिस्तान का एग्जाम्पल पढ़ा था कि वहाँ पे सैनिक तख्ता पलट हो गया, तो जो भी लास्ट फाइनल डिसीजन होता है वहाँ पे वो सेना का प्रमुख लेते हैं। लेकिन ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। लोकतंत्र में फैसले वही लेंगे जिनको हमने चुना है। ठीक है, जिन्हें हमें चुना, जिनको हमने चुना है हमारे लिए फैसले लेने के लिए, वही फैसले लेंगे। तो आज के इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र ही हमें क्यों चाहिए। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि लोकतंत्र क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, लेकिन हमें लोकतंत्र ही क्यों चाहिए, राजतंत्र क्यों नहीं? ठीक है, या फिर कोई और तरीके का शासन का स्वरूप क्यों नहीं, लोकतंत्र ही क्यों, यह क्यों सबसे बेहतर है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं, वो देख लेते हैं। पहले क्या है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। जाहिर सी बात है, इससे अस्थिरता पैदा होगी तो कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कोई फैसला लेने जा रही है सरकार, इलेक्शन आ गए, वो उस सरकार ने कोई, इस वर्तमान सरकार ने कोई निर्णय लिए, कानून बनाए, नेक्स्ट आने वाली सरकार ने उनको चेंज कर दिया, इससे थोड़ी बहुत अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल या नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। अब देखिए भाई, देरी जरूर होती है लेकिन वो फैसला सही भी तो लिया जाता है ना। अब देखो, कोई एक ही इंसान फैसले ले, उससे अच्छा है ना लोकतंत्र में कि हमारी भागीदारी होती है उन फैसलों में। ठीक है, हमारी भागीदारी होती है उन फैसलों में, तो सबसे चर्चा, लोगों से चर्चा। तो इस वजह से जो लोकतंत्र है उसमें अच्छी चर्चा और बहस करके हम अच्छे कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकतंत्र का लूप होल है। ठीक है, फैसलों में देरी होती है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। देखिए, लोगों को पता नहीं है कि उनके लिए क्या सही क्या गलत, फैसले कई बार गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें सुधारा भी तो जा सकता है। लोकतंत्र में फैसलों को सुधारा भी तो जा सकता है। सरकार ने कोई गलत फैसला लिया तो आप उसके खिलाफ प्रदर्शन करके, ठीक है, सरकार क्या है, आपके प्रति उत्तरदायी है, वो जो भी फैसले लेगी
वो आपको जवाब देगी उस चीज़ का कि उसने ये फैसला क्यों लिया, ये कानून क्यों बना, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। वो पसंद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, आप उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, सहमति दिखा सकते हैं, सहमति दिखा सकते हैं। ठीक है, तो गलत फैसले लिए जा रहे हैं अगर लोकतंत्र में, तो उन्हें सुधारा भी तो जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि फैसले एक बार ले लिए तो बस ले लिए, उन्हें चेंज नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर लोकतंत्र की जगह कोई और अगर ऐसा शासन होता तो उसमें क्या ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था, राइट। तो अगर कुछ लूप होल्स हैं लोकतंत्र की, कुछ विपक्ष में तर्क हैं, तो अच्छाई भी है लोकतंत्र में, तो उनके बारे में हम जरा जान लेते हैं कि पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं कि हमें लोकतंत्र चाहिए, ऐसा क्यों है कि हमें लोकतंत्र ही चाहिए। तो इसके बारे में देखिए, तो चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा काल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह काल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसे दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस ही नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा काल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता, सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे, राइट। अब देखो, हमने चीन का एग्जाम्पल पढ़ा था, चीन में एक ही पार्टी हमेशा वही जीतती है, ठीक है, उसके अलावा कोई और पार्टी सत्ता में ही नहीं आ रही है। तो अब जब एक ही पार्टी है तो वो तानाशाह हो जाएगी, वो पार्टी वो अपनी मर्जी से फैसले लेगी। जनता मर रही है देश की, उसके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसे जिंदा रहना है, उसको राज करना है, वो चाहे कैसे भी करे, ठीक है, उसको रहना जिंदा रहना है, वो अपने लिए सोचेगा, ठीक है। उसका देश में लोगों बीमारी के साथ मर रहे, कोरोना का एग्जाम्पल देख लो आप, चीन में कितना बुरा हाल हो रहा है, ठीक है, और इंडिया ने किस तरीके से टैकल किया है कोविड-19 को। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लोकतंत्र और एक तानाशाही का होना क्या है, एक लोकतंत्र की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है किसी भी देश के भविष्य के लिए, ठीक है। तो अब चीन में भी अगर ऐसी स्थिति होती कि वहाँ पे उसके आलोचना करने के लिए कोई विपक्षी दूसरी पार्टी होती, मीडिया होती स्वतंत्र, तो क्या चीन इतनी तकलीफ नहीं उठाता कि वो भी कुछ अच्छा करे देश के लिए, वो लोगों की जान बचाने के लिए कुछ अच्छी नीतियां बनाए। वो भी तो कुछ ना कुछ करता, लेकिन उसने इसकी जरूरत महसूस ही नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में है, उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है, ना वो स्वतंत्र मीडिया है, ना कोई विपक्षी पार्टी है, बहुदलीय चुनावी व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पर। सिर्फ एक पार्टी जो हमेशा सत्ता में आएगी और वो अपनी मनमर्जी से काम करेगी, तानाशाह हो रही है, राइट। तो इससे लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अब लोकतंत्र जवाबदेह क्यों है? क्योंकि वो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन है। अगर वर्तमान पार्टी ने इस बुरी सिचुएशन में कुछ काम नहीं किया तो क्या अगली बार आप उसी पार्टी को सत्ता में लाएंगे? नहीं, आपके हाथ में है बनाना बिगाड़ना। तो आज आपके लिए इस नेता ने, इस पर्टिकुलर पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया है, तो अब अगली बार अगले चुनाव में इसको हरा देंगे। आपको क्या जरूरत है ऐसी पार्टी की जो आपके हित के लिए काम ना करे, अपने देश के लिए काम ना करे? लेकिन चीन में ऐसा नहीं, इसलिए चीन ने कोई अच्छी नीतियां नहीं बनाई और अकाल का उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन भारत में अकाल का प्रभाव इतना बुरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुदलीय शासन प्रणाली है, जिससे कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की आलोचना करती है, ठीक है, स्वतंत्र मीडिया है, आप लोग स्वतंत्र हैं, आपको बोलने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल 19 कहता है आपको कि आप अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। तो इस जरिए आप भी तो, अब वो जो लोकतंत्र में जो सरकार है वो लोगों के प्रति जवाबदेह है, आपके प्रति जवाबदेह। लेकिन अगर कोई और पार्टी राजतंत्र, तानाशाह, ये जवाबदेह नहीं, इसलिए ये कोई अच्छा काम करने के लिए विवश नहीं है, इनकी अपनी मर्जी है। तो लोकतंत्र का पहला गुण हो गया। अब देखिए, गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का अन्य कारण यह भी है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस ही है। अब आपने कहा कि बहुत देरी होती है, विपक्ष में तर्क था ना कि बहुत देरी होती है फैसले लेने में, लेकिन एक लोकतंत्र बेहतर फैसले का कारण क्या है कि उनका आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। सभी लोगों से चर्चा की जा रही है तो वो अपने अपने विचार देंगे, कुछ उसमें कमी है वो सुधरेंगी। तो अगर चर्चा में, फैसले लेने में समय है तो फैसले अच्छे और बढ़िया भी तो आ रहे हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है।
इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। इसलिए दूसरा गुण कि इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। अगर वहीं लोकतंत्र ना हो तो, लोगों की भागीदारी ना हो तो सरकार जो है वो अपनी मर्जी से फैसले लेगी। क्या वो आपकी राय को इतनी महत्व देगी कि आपके विचार इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर क्या है, क्या वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस देगी? नहीं देगी। लेकिन लोकतंत्र में आपके हर एक इंडिविजुअल के विचारों की वैल्यू है, राइट। तो इसलिए लोकतंत्र एक बेहतर शासन का स्वरूप होता है। नेक्स्ट है कि इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। कैसे? देखिए, अब भारत एक डाइवर्स कंट्री है। अगर डाइवर्स कंट्री को एक सूत्र में पिरो के रखने के लिए लोकतंत्र एक सबसे अच्छा शासन का स्वरूप है। क्यों? अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषाओं से बोलने वाले लोग हैं, उनके पसंद नापसंद सब अलग हैं। एक कम्युनिटी के दूसरी कम्युनिटी के साथ पसंद पर टकराव भी हो सकते हैं। तो इन सभी को एक बेहतर तरीके से संजो के पिरो के रखने के लिए लोकतंत्र का होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, इस बार कोई पार्टी सत्ता में है, अगर वो पार्टी पर्टिकुलर कम्युनिटी को इग्नोर कर रही है, उसके प्रति वो गलत व्यवहार कर रही है, उसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रही, तो क्या ये पार्टी ये पर्टिकुलर लोग, ये पर्टिकुलर ग्रुप, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी क्या अगली बार इसको वोट देगी? नहीं देगी। तो अगर वो इनके बीच में भेदभाव करेगी तो क्या वो ये वोट देंगे? नहीं देंगे। इसलिए लोकतंत्र मतभेदों टकरावों को संभालने का एक तरीका है कि लोगों का लोगों के लिए शासन है, तो सरकार भी सभी लोगों को समान समझ के कार्य करती है। इसलिए लोगों के बीच में मतभेद या भेदभाव नहीं होता। यहाँ पे सभी समान होते हैं लोकतंत्र में, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। आपके प्रत्येक के विचारों को उतनी ही महत्व दिया जाता है जितना कि किसी और के विचारों को, ठीक है। यहाँ पे कोई गरीब है, अमीर है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, सभी के विचारों को समान तरीके से महत्व दिया जाएगा लोकतंत्र में, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल के विचारों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके विचारों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और इसके विचारों को नहीं। ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होता है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। कैसे मिलता है? अब सरकार ने कोई फैसला लिया भाई, ठीक है, सरकार ने किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे सरकार ने फैसला लिया है, कोई कानून पास किया है। अब वो कानून जो है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, वो कानून लोगों को पसंद नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का अधिकार है आपके पास, ठीक है ना। आप दंगे फसाद करके, हड़ताल वगैरह करके आप अपने हितों के लिए आवाज नहीं उठा सकते। आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण, ठीक है। आर्टिकल 19 अगर आपको अपने बातें रखने का, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार देता है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, ठीक है। आपका अधिकार आपका तभी तक है तब तक वो किसी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन ना करता हो। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप ये पर्टिकुलर कानून आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको अच्छा नहीं लगता, इसमें आपको कुछ कमियां लगती हैं, तो ठीक है, सरकार ने क्या किया? कोई गलत फैसला लिया है, इस पर्टिकुलर कानून में कुछ गलतियां हैं, तो आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठा के सरकार को विवश कर देंगे इसको बदलने के लिए। अगर इस सरकार ने गलत बनाया है या सरकार की मंशा ही इसके पीछे गलत है, तो आप उसको क्या करेंगे? इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, तो सरकार विवश हो जाएगी इसको चेंज करने के लिए। तो अगर गलतियां होती हैं तो उनको ठीक भी किया जाता है, किसमें? लोकतंत्र में। लेकिन अगर कोई और तंत्र हो, राजतंत्र हो, तानाशाही हो, सेना का शासन हो, तो क्या ऐसा होगा? उन्होंने कानून बना दिया, बस वही सर्वोपरि है। अब आपकी मंजूरी हो या ना हो, उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस उनकी मर्जी है ना, वही काफ़ी है। तो लोकतंत्र के बहुत से गुण भी हैं। तो देखिए हमने क्या क्या देखा कि लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र की विशेषताएं हैं कि सभी को वोट डालने का अधिकार होता है, सभी के अधिकारों की रक्षा की जाती है, सरकार की पावर लिमिटेड है, वो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करती है, चुना हुआ नेता ही फैसला लेता है, बहुदलीय पार्टियां होती हैं, आप अपनी मर्जी के नेता को, मर्जी की पार्टी को वोट दे सकते हैं। क्लियर?
उसके विपक्ष में भी कोई कुछ तर्क है कि नेता बदलते रहते हैं, उससे अस्थिरता पैदा होती है। राजनीतिक लड़ाई सत्ता का खेल है, इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं है। बहस और चर्चा इसलिए फैसले में देरी होती है, खराब फैसले लिए जाते हैं, भ्रष्टाचार होता है। ये सब कुछ लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क हैं। और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कौन कौन से हैं कि शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो सरकार है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। राजतंत्र या तानाशाही में राजा या कोई और शासक वो अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। उसने फैसला ले लिया मतलब ले लिया, उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप को डिफाइन करे कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही वो इसकी ज़रूरत महसूस करता है। लेकिन लोकतंत्र में मैंडेटरी है कि क्या फैसले लिए गए हैं वो जनता को पता चले, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान, क्या प्रो कॉन्स हैं, उन सब के बारे में जनता को पता होना चाहिए लोकतंत्र में। तो अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है लोकतंत्र, ठीक है। और लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। यहाँ पर सभी समान है, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान होता है, हर एक नागरिक को समान अवसर दिया जाता है अपनी बात रखने का, सभी के विचारों को समान महत्व दिया जाता है। अगर गलती होती है तो उनको ठीक भी किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर गलतियां हो रही हैं तो उन्हें सुधारा भी जाता है। तो मेन कंक्लूजन ये निकलता है इस बात का कि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है, ठीक है। अब भाई हर चीज़ में कोई ना कोई कमी तो होगी, ऐसी तो कोई बात है नहीं कि लोकतंत्र का मतलब जादू की छड़ी घुमाई सब कुछ ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो कमियां होती हैं हर चीज़ में। लेकिन और लोकतंत्र के अलावा जो शासन के स्वरूप है उनसे बेहतर है लोकतंत्र, ठीक है। और जो भी कोई शासन के स्वरूप है उनसे बेहतर है क्या, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी उनसे बेहतर है। राजतंत्र से, तानाशाही से या किसी और प्रकार के शासन व्यवस्था से लोकतंत्र सबसे बेस्ट है, उनसे बेहतर है, बेटर है उनसे। क्लियर है? अच्छा जी, तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, क्या विशेषताएं हैं, लोकतंत्र हमें क्यों चाहिए, क्या इसके पक्ष में तर्क थे, क्या विपक्ष में तर्क थे। तो ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप ये चैप्टर आपको, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।